हमारी लाइफ में ना बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं। कई बार हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे परफेक्ट पर्सन है और सबसे लकी पर्सन है और हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। पर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है ना जिनसे इंसान हार जाता है, टूट जाता है। पर कई बार कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो बिना किसी रीज़न के होती हैं, पर हाँ उनके पीछे बहुत बड़ा रीज़न छुपा होता है। तो एक स्टोरी है कि उस टाइम शाम के 4-5 बजे होंगे और वो लड़की 7वीं क्लास में पढ़ रही होगी। तो वो स्कूल से जैसे ही घर आती है और अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेलने लग पड़ती है। खेलते खेलते बीच में से एक दोस्त आके उसे बोलता है, अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हुआ है तेरे को। तो जैसे ही वो अपनी बॉडी पे देखती है तो पूरे नीले और लाल निशानों से उसकी बॉडी भरी होती है और उसने पता नहीं ध्यान नहीं दिया होता है। पूरी बॉडी पे लाल और नीले निशान पड़े होते हैं। वो उस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और भाग के अपने दादाजी के पास जाती है। दादाजी देखो ना, ये क्या हुआ। दादाजी ये कहते हैं, मुझे लगता है तुझे एलर्जी हो गई है, रुक मैं तेरे को दवाई दे देता हूँ। वो दवाई खाती है और फिर से खेलने लग पड़ती है। फिर से अपना काम कुम करके शाम को जब पापा मम्मा घर आते हैं तो अपने पापा मम्मा के पास जाती है और कहती है, देखो पापा मुझे क्या हो रहा है, दादाजी ने कहा था कि दवाई खा के तेरी एलर्जी ठीक हो जाएगी, पर नहीं, ये तो और ज़्यादा बढ़ रही है। पापा बोलते हैं, ये क्या हो रहा है तुझे। मम्मी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पापा कहते हैं कि चल तू खाना खा और सो जा, सुबह तुझे डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि उसके मुंह से और आँख से खून निकल रहा होता है। ऐसा देख के वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो उससे उठा नहीं जाता। उसकी बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा नींद आ रही होती है। उसके पापा उसके पास आते हैं और उसकी हालत देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। लोकल ही डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसका केस लेने से मना कर देता है। उसकी हालत को देख के कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके पापा को साइड लेके जाके बोलता है कि इसे किसी बड़े हॉस्पिटल में लेके जाओ, मुझे लगता है कि इसे ब्लड कैंसर हो सकता है। पापा ये सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कार में बैठ के फटाफट उसे एक बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाते हैं तो वो भी उसका केस लेने से मना कर देते हैं क्योंकि वो परमिशन लेके नहीं आए हुए होते हैं। जैसे तैसे किसी पहचान वाले इंसान से बात करवा के वो उस लड़की को एडमिट कर लेते हैं। जैसे ही वो एडमिट हो जाती है और उसे बेड मिल जाता है तो साइड में एक पेशेंट, छोटा सा बच्चा, उसे ब्लड चढ़ रहा होता है। वो छोटी सी बच्ची कभी इस हॉस्पिटल में आई भी नहीं थी और ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो अपने पापा से कहने लगी कि पापा क्या मुझे भी ये ब्लड चढ़ेगा ऐसे। तो पापा कहते नहीं, तेरी तो छोटी सी प्रॉब्लम है, तुझे एक इंजेक्शन देके छोड़ देंगे। तो ऐसे ही वो बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ एक नर्स आ जाती है और उसके 2 ब्लड सैंपल्स लेके चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक और नर्स आती है और 2 इंजेक्शन देके चली जाती है। रात के करीबन 8-9 बजे होते हैं और डॉक्टर आता है और डॉक्टर उसके पापा को साइड में लेके जाके कहता है कि तुम्हारी बेटी के पास टाइम नहीं है, तुम्हारी बच्ची के पास आज का टाइम है और हमें जल्दी से इलाज शुरू करना होगा और 4-5 लाख का इंतज़ाम कर लो। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, वो क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसके पापा के पास पैसे नहीं होते हैं और वो जैसे ही ये सुनता है तो बहुत ज़्यादा टूट सा जाता है कि मैं अपनी बच्ची को कैसे बचाऊंगा। वो कहता है डॉक्टर मैं 2-3 दिन में पैसों का इंतज़ाम करता हूँ, आप प्लीज़
प्लीज़ जल्दी से मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसका इलाज शुरू कीजिए। डॉक्टर कहता है नहीं, जब तुम पैसे लेके आओगे तभी बच्चे का इलाज शुरू होगा, वरना नहीं। वो ये सुन के अपनी पत्नी से बात करने जाता है कि डॉक्टर ऐसा ऐसा कह रहे हैं और मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो पत्नी कहती है कि मेरे सारे गहने बेच दो पर मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सुन के उसके पापा हॉस्पिटल के बाहर चले जाते हैं और वहाँ अकेले बैठ जाते हैं और जितने भी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है सभी को एक एक करके कॉल लगाना शुरू करते हैं। कुछ लोग तो कॉल उठाते ही नहीं है, कुछ लोग तो बातें सुन के बस काट देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 2-3 हज़ार का तो इंतज़ाम कर देंगे पर 4-5 लाख का नहीं हो पाएगा। ये सुन के वो इंसान और ज़्यादा अकेला हो जाता है और टूट सा जाता है और भगवान से सच्चे दिल से प्रार्थना करने लग पड़ता है कि प्लीज़ इस टाइम मैं अकेला हूँ, मेरी हेल्प कर दो, चाहे मुझे ले जाओ पर मेरी बच्ची को बचा लो, कुछ ना कुछ रास्ता निकाल दो। जैसे ही वो प्रे कर ही रहा होता है कि उसके दिमाग में ये आता है कि चलो एक बार डॉक्टर से बात करी जाए और क्या पता डॉक्टर हेल्प कर ही दे। वो भाग के डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, कहता है कि डॉक्टर मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी बच्ची को बचा सकूं, मैं 2-3 दिन में इंतज़ाम कर दूंगा, आप इलाज शुरू कर दो, प्लीज़ बचा लो मेरी बच्ची को। डॉक्टर उसकी बातें सुन के मना कर देता है कि नहीं। वो हार के फिर से जाने वाला होता है कि डॉक्टर पीछे से आवाज़ लगाता है, अच्छा सुनो, तुम्हारी बेटी पढ़ती कहाँ है? फिर वो कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में। तो डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी बच्ची का फ्री इलाज हो जाएगा, क्योंकि 18 साल के बच्चों, मतलब जो भी गवर्नमेंट स्कूल में 18 साल तक के बच्चे हैं उनका फ्री इलाज करवाती है गवर्नमेंट। तो आप सर्टिफिकेट लेके आओ और आपकी बच्ची का इलाज हो जाएगा। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि अभी महीने भर पहले ही अपनी बच्ची का दाखिला उसने सरकारी स्कूल में करवाया होता है, पहले वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी। ये सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जल्दी से अपने घर में कॉल लगाता है कि जल्दी से बच्ची का सर्टिफिकेट सुबह लेके आओ। डॉक्टर तभी इलाज शुरू कर देता है, सुबह सर्टिफिकेट आता है और वो ठीक हो जाती है। पर इससे ये पता चलता है ना कि जब तुम्हारा यकीन उस भगवान पे पूरी तरह होता है ना, तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल ही जाता है। और हाँ, जब वो भगवान देता है ना तुम्हें, तो वो बहुत अच्छा देता है और जो भी तुम्हारी लाइफ में अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो तुम्हारे लिए सही होता ही है। तो इसलिए कभी हार नहीं माननी चाहिए और हाँ, इस पे भरोसा रखो यार, वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ है और तुम्हारे पास है और हमेशा रास्ता निकाल ही देता है।